कोरोना काल में रोजगार जाने और कारोबार ठप होने की खबरें आम हो चली हैं। अब एसबीआई की रिपोर्ट में इस साल लोगों की आमदनी में कितनी कमी आएगी इसका जिक्र किया गया है। एसबीआई की रिपोर्ट में बाकी रेटिंग एजेंसीज की तरह इस साल भारी गिरावट और अगले साल जोरदार उछाल आने का दावा किया गया है। कोरोना काल में पैदा हुए हालात से आम जनता के साथ साथ सरकार भी परेशान है। इसकी बड़ी वजह है कि पहले कभी ऐसा संकट देखने को नहीं मिला था। इससे पहले आए सभी संकट निवेशकों का सेंटीमेंट बिगड़ने से पैदा हुए थे। मौजूदा संकट से 2020 से 21 में दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट तय मानी जा रही है। इससे लोगों की आमदनी में भी गिरावट आने की आशंका है। अगर बात करें विकास दर में गिरावट की, तो सभी एजेंसियों ने इसके नेगेटिव जोन में जाने पर मुहर लगा दी है। सोमवार को मूडीज ने विकास दर के -3.1% होने का अनुमान जाहिर किया था, तो अगले ही दिन मंगलवार को एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ में 6.8% की गिरावट की आशंका जताई गई है। लेकिन इस कमजोर बेस इफेक्ट से अगले साल देश की आर्थिक विकास दर वी शेप रिकवरी के बूते 8% के पार जा सकती है। साथ ही इस रिपोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर बेस इफेक्ट कारगर साबित नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था को उबरने में 4 साल लग जाएंगे। इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की वजह से भारत में प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट होगी। 2020 से 2021 में पीसीआई में 5.4% की गिरावट होगी और ये घटकर 1.43 लाख रुपए पर आ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण अमीर राज्यों में पीसीआई में ज्यादा गिरावट होगी। अमीर राज्यों में ऐसे राज्य शामिल हैं जिनका पीसीआई भारत के औसत पीसीआई से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पीसीआई में 15.4% और चंडीगढ़ में 13.9% की गिरावट होगी। रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था को लेकर जो कुछ और महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनके हिसाब से देश के कुल 8 राज्यों में पीसीआई में गिरावट दोहरे अंकों में रहेगी। ये आंकड़ा उन राज्यों का है जो भारत की जीडीपी में 47% हिस्सेदारी रखते हैं। लॉकडाउन का शहरी क्षेत्रों में ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि रेड जोन की संख्या भी शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। शहरी क्षेत्रों के बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स की इनकम सबसे ज्यादा घटेगी। बाजारों के खुलने के बाद भी ग्राहकों की संख्या सामान्य के मुकाबले 80% तक कम रहने की आशंका इस रिपोर्ट में जताई गई है। वैश्विक स्तर पर जीडीपी में 5.2% की गिरावट का अनुमान एसबीआई की रिपोर्ट में लगाया गया है। वैश्विक स्तर पर कैपिटा जीडीपी में भी 6.2% की गिरावट आने की आशंका एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट में लगाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिकवरी के लिए भारत की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया को ज्यादा आक्रामक बनाना होगा। साथ ही सलाह दी गई है कि भारत को एशियाई वित्तीय संकट और यूरो जोन संकट के समय दूसरे देशों की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। आज तक ब्यूरो। कोरोना ने बरसों से गृह प्रवेश का इंतजार करने वाले लोगों के लिए भी ये इंतजार और लंबा कर दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की वजह से इस साल 4.5 साल से ज्यादा घरों का पोजेशन नहीं हो पाएगा। इसके असर से अगले साल भी लोगों को घर मिलने में देरी हो सकती है। लॉकडाउन के चलते घर खरीदारों के गृह प्रवेश के ख्वाब में देरी हो सकती है। करीब 2 महीने तक चले इस लॉकडाउन से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर ताला लटका रहा। अब लोगों को भी डेवलपर का लॉक निकालकर अपनी चाबी से ताला खोलने के लिए यानी अपना मालिकाना हक हासिल करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के 7 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में प्रोजेक्ट्स पूरे होने के बावजूद डिलीवरी में देरी होने की आशंका एक रिपोर्ट में जताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर और बेंगलुरु में इस साल 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बनकर तैयार हैं, जिनकी डिलीवरी को कोविड-19 ने लॉक कर दिया है। पुणे में करीब 68,000 यूनिट्स तो कोलकाता में 34,000 यूनिट्स बनकर तैयार हैं। हैदराबाद में भी 30,500 यूनिट्स तैयार हैं। इनके लिए अब होम बायर्स को कम से कम 6 महीने से साल भर का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर टॉप 7 शहरों में बनने वाले फ्लैट्स पर नजर डाली जाए तो 2020 में 4,66,000 घरों की डिलीवरी की जानी थी। 2021 में करीब 4,12,000 यूनिट्स को पूरा करने की डेडलाइन है। 2020 से 2021 में अकेले एनसीआर में ही करीब 2.5 लाख यूनिट्स पूरे होने थे, लेकिन अब मजदूरों के पलायन से घर खरीदारों को पोजीशन मिलने में देरी हो सकती है।
इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स 2013 के बाद शुरू किए गए थे और इनमें से कई तो 7 साल के लंबे समय के बाद फिनिशिंग का आखिरी काम निपटा रहे थे। जानकारों का मानना है कि कोविड ने हालात भले ही खराब किए हों, लेकिन थोड़ी मशक्कत करके डेवलपर्स वक्त पर पोजीशन देकर अपनी साख मजबूत कर सकते हैं। गवर्नमेंट जब अनलॉक होना शुरू हुआ तो उसने स्पेशल ट्रेन्स करके मैन पावर को, लेबर को वापस भेजना शुरू कर दिया। ऐसे में वो डेवलपर्स जिन्होंने फूड और शेल्टर देके मैन पावर को रोक के रखा, वो डेवलपर अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अनलॉक होते ही रिज्यूम कर पाए हैं और उनके पास एक सुनहरा अवसर है कि 6 मंथ्स का एक्सटेंशन होने के बावजूद वो डेवलपर अगर होम बायर्स को टाइमली पोजीशन देते हैं तो उनके लिए एक अच्छी इमेज क्रिएट हो सकती है या जो इमेज अच्छी बनी हुई है वो मेंटेन हो सकती है। एनसीआर में पहले से ही 2 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपनी डेडलाइन से पीछे चल रहे हैं। अब तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में डेवलपर्स के पास मजदूरों की भारी कमी हो गई है। नकदी संकट से परेशान डेवलपर्स को तो दोबारा काम जमाने में समय लगेगा। इसके अलावा कई टॉप शहर अभी भी वायरस से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद रेरा ने भी डेवलपर्स को 6 महीनों की मोहलत देकर उनका काम तो आसान कर दिया, लेकिन घर खरीदारों की मुश्किलें बढ़ा दी। 3 महीने एनजीटी और 6 मंथ्स कोविड ने कंस्ट्रक्शन, सेल्स, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में दोनों को प्रभावित किया है। ऐसे टाइम पे भी जो कंस्ट्रक्शन डिले हुआ है, इससे होम बायर्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं और ऐसे भी होम बायर्स हैं जहां पर पोजीशन रेडी है, डेवलपर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया है, लेकिन फिनिशिंग होके होम बायर्स को प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है। तो ओवरऑल बायर्स सबसे ज्यादा इससे इफेक्टेड हुए हैं, उनको डिले हुआ है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी इससे इफेक्टेड हुई है। अब तो यही उम्मीद है कि कोरोना पर जल्द कंट्रोल किया जाए, जिससे डेवलपर्स को मिली ये 6 महीनों की मियाद बढ़कर 1 साल ना हो जाए। ऐसा होने पर रोजगार संकट का सामना करने वालों के लिए ईएमआई, रेंट और घर का खर्चा चलाना मुसीबत का सबब बन सकता है। आदित्य के राणा, आज तक। कारोबार जगत की खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।